अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत से लोगों को लगता था कि क्रिप्टो में करोड़पति ऐसे ही बना जा सकता है चुटकियों में। लेकिन अब सबको समझ आ गया है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। हर चीज़ को जो है स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ता है। कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती। मैं आपको पहले भी कई दफ़ा क्लियर कर चुका हूं कि पोंजी स्कीम हो या जो भी हो, किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। तो इसी तरह अमीर बनने का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, 100 में से एक दो लोगों का लक लग जाता है, कोई लॉटरी लग जाती है, वो अलग बात है। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं करोड़पति या जो भी बनते हैं वो मेहनत करके ही बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। तो आप अगर जो है क्रिप्टो में आए हैं करोड़पति रातों रात बनने, तो आप पेशेंस यकीनन खो चुके होंगे, क्योंकि सिनेरियो जो है बिल्कुल वैसा नहीं बना जिस तरह आप देख रहे थे कि बुल रन आएगा और ऐसे जाएंगे, रॉकेट बन जाएंगे पिछले बुल रन की तरह कॉइन्स, और हम जिस कॉइन में लगाएंगे प्रॉफिट होगा। तो उस तरह के सीन नहीं बने। अब मैं आज आपको क्लियर कट जो है इंडिकेशन देने वाला हूं कि बुल रन कब तक आ सकता है, या जो है ये चीजें कब तक ठीक हो सकती हैं। ये टैरिफ वार ये पहले भी हो चुका है। तो कहा यह जाता है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। रिपीट ना भी करे तो हमें कुछ ना कुछ जो है उसकी इंडिकेशंस होती हैं कि इस तरह जो है पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो आज मैं यही चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं। तो टैरिफ वार का अगर मैं आपको बताऊं, टैरिफ वार की लेटेस्ट अपडेट ये है कि 90 डेज के लिए जो है टैरिफ को पास कर दिया है ट्रंप ने। सिर्फ चाइना पे जो टैरिफ है वो लगा रहेगा। बाकी कंट्रीज जो निगोशिएट करना चाहती हैं उन पे जो है 90 डेज के लिए पास कर दिया गया है। तो ये टैरिफ की वार ऑलरेडी 2018-19 में चल चुकी है। इसमें कौन सी स्टेजेस होती हैं? 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जो है कोई भी कंट्री टैरिफ वार स्टार्ट करता है, जिस तरह इस दफा जो है यूएसए ने जो है टैरिफ वार स्टार्ट की, ट्रंप ने टैरिफ लगाना स्टार्ट किए। दूसरा जो है निगोशिएट करती हैं कंपनीज आपस में, दूसरा ये जो है स्टेज होती है। तीसरी जो है सेटलमेंट की होती है। तो अब हम किस स्टेज पे खड़े हुए हैं आपको भी नजर आ रहा होगा। ऑलरेडी हम दूसरी स्टेज पे खड़े हुए हैं, जिसमें 90 डेज का जो ये पीरियड है इसमें निगोशिएशंस होनी है। इसमें जो है बातचीत चलनी है कि कोई कंट्री कहेगी आप थोड़ा सा हम पे टैरिफ कम कर दें, हम भी कम कर देते हैं, या हम पे खत्म कर दें, हम खत्म कर देते हैं। तो ये चीजें जो है चलती रहेंगी 90 डेज के लिए, तकरीबन 3 मंथ के लिए। और सारी चीजें अगर अच्छे से होती गई, सारी कंट्रीज जो है अच्छे से बात करती गई, जल्दी जल्दी सब कुछ होता गया, तो यही 3 मंथ में सारा कुछ हो जाएगा। और ये टाइम फ्रेम 3 मंथ का जैसे खत्म होगा, तो तीसरा फेज जो है टैरिफ वार का जो है स्टार्ट होगा, जो कि होता है सेटलमेंट। तो उसमें सेटलमेंट फिर हो जाएगी। जैसे सेटलमेंट ये हो जाएगी तो ट्रंप अपनी चीजों में कामयाब हो जाएगा इंटरेस्ट रेट को कट करने के लिए। अगर ये सेटलमेंट जल्दी नहीं होती, ये बातचीत थोड़ी लंबी होती है, तो ये 6 मंथ के लिए भी जा सकती है। मैं आपको ये क्लियर कट भी बता दूं। मतलब एक मैं आपको तकरीबन टारगेट दे रहा हूं कि 3 मंथ से 6 मंथ का ये टारगेट है, जिसके बीच में ये सेटलमेंट, ट्रेड वार, ये जो है सारी चीजें, टैरिफ वाला ये सीन सारा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं, इंटरेस्ट रेट जो है जिस तरह जो है तकरीबन कोरोना के बाद जो है इंटरेस्ट रेट को जो है तकरीबन 0% तक ऑलमोस्ट लेके गया हुआ था पवल। तो उसके बाद जो है क्या हुआ था, उसके बाद जो है लोग पैसा लगाते हैं रिस्की एसेट्स में, जैसा कि स्टॉक्स हो गया, जैसा कि क्रिप्टो हो गया। तो इन चीजों में जो है पैसा बहुत ज्यादा लगता है और मार्केट एकदम से बूम करती है। तो अब यही चीजें जो है होने जा रही हैं। आपको पता है 2000 मतलब 18-19 में जो है मार्केट क्रैश कर गई थी, यही ट्रेड वार की वजह से। उसके बाद जो है कोरोना आ गया, डेफिनेटली कोरोना में भी जो है क्रैश कर गई। और स्टॉक्स का भी यही हाल है। स्टॉक भी नैस्डैक का अगर देखें वो भी इसी तरह जो है मतलब इतना इतना क्रैश करता है, 27%, 30%, 34% तक भी जो है ये क्रैश करते गए हैं। तो जब ये क्रैश करते हैं उस टाइम में बेस्ट समय होता है कि इनको आपने अकुमुलेट करना होता है, इनमें आपने जो है एसआईपी करनी होती है। लेकिन उन एसेट्स क्लास में जो अपने आप को पिछले 10 साल से मनवा रहे हैं, जैसा कि अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो इसमें आपको बिटकॉइन में जाना होता है। जब बिटकॉइन 10%, 12% जो है एकदम से क्रैश किया हो, तो आपको जो है ये उठाना होता है, ना कि
ऐसे मीम कॉइन जो कि न्यू आए हैं या आल्ट कॉइन जो कि न्यू आए हैं, आपको नहीं पता वो कितने साल चलने वाले हैं, कितना उसमें लोगों ने इंटरेस्ट लेना है। लेकिन उन्हीं में जो है आपको स्टॉक्स में भी ऐसी कंपनीज मिल जाती हैं जो कि 5 साल 10 सालों से अपने आप को मनवाती आई हैं, वहां पे जो है वो रुकी हुई हैं और उनके जो है स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं जैसे ही बुल रैली आती है। तो इसी तरह जो है क्रिप्टो में भी मैं सिर्फ बिटकॉइन का कहता हूँ, इथीरियम का कहता हूँ, जो चंद कॉइन है अच्छे जो आप अपने आप को जो है कई सालों से मनवा रहे हैं, तो मैं वही कहता हूं कि इस डिप में जो है आप बाय किया करें। तो अब यही सिनेरियो है, इससे पीछे भी मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि किस तरह जो है जो कर्जा है यूएसए पे, जो कर्जा इतना चढ़ गया है, वो उसको उतारने के लिए जो है कम इंटरेस्ट रेट पे कर्जे को उतारना चाहता है। तो वो इंटरेस्ट रेट इसी वजह से कट करवाना चाहता है, जिसके लिए ये सारा टैरिफ, रिसेशन, ये सारी चीजें जो है की जा रही थी। तो अब जो है ये चीजें बातचीत की तरफ चली गई हैं और अगले 90 डेज में ये बातचीत होगी, उसके बाद जो है सेटलमेंट होगी, उसके बाद जो है हम एक अच्छी मार्केट की तरफ जो है जा सकते हैं। अच्छा जो है बुल सीजन हमें एक देखने को मिल सकता है। लेकिन बिटकॉइन ने अपने आप को सस्टेन किया हुआ है। जितना बुरा हो चुका है ना, मैं आपको अगर बताऊंगा आप सोच रहे होंगे इससे बुरा हो गया, इससे काफी हद तक जितना बुरा होना था वो हो चुका है ऑलरेडी। इससे बुरा मुझे नहीं लगता कि ज्यादा हो सकता है बातचीत के दौरान या इसके सेटलमेंट के दौरान। जितना बुरा होना था वो हो चुका है। अभी भी अगर बिटकॉइन $80,000 पे खड़ा हुआ है तो आप खुद सोचें, जैसे मार्केट नॉर्मल होगी, सेटलमेंट होंगी और इंटरेस्ट रेट वगैरह अगर कट होंगे, लोग जो है रिस्की एसेट्स में पैसे लगाने को अगर आते हैं, तो 80,000 से 1 लाख जाने में तो इतना मतलब समय लगता है, एक एक दिन में जो है ये इतना चला जाएगा। तो आप तो मतलब इस टारगेट को ना देखिए कि 1 लाख जाएगा, फिर आप 1.5 लाख $2 लाख जाता हुआ बिटकॉइन को जल्दी ही देख पाएंगे, जैसे ये चीजें जो है नॉर्मल होती हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।